अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 1 व डॉक्टर मोहन खालिद की बुक है एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 इन डिटेल अपलोड हो चुके हैं। आप उसे जाके चैनल पर जाकर उसको आराम से देख सकते हैं। हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये पहले हमें देखना पड़ता है हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो 2/2 का है कि 3/3 का है। 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना अलग तरीके से निकाला जाता है, 2/2 का डिटरमिनेंट हम अलग तरीके से निकालते हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पे 2/2 है तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। डायगोनल एलिमेंट्स में कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है। हम डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं, ये दो लफ्ज़ है ना, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लाजमी आपने इन दोनों को ही करना है। अगर आपने इन दोनों को पहले कर दिया आपका क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। चेक करने देखना, आपने इन दोनों को ज़रब किया, उसने वहीं से क्रॉस कर दिया, उसने आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो मेरे पास आया 6 8 4 क्या होता है, मेरे पास 32 होता है, ठीक है। -32 आ गए मेरे पास। अब आपको अगली बात बतानी है मैंने कि ये अब मैं माइनस लगा लगाऊँ, ये फार्मूले का माइनस है, आपने माइनस ये वाला लाजमी लगाना है, ठीक है। ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस है, आपने इसको लाजमी लगाना है, ठीक है। अब 3 2 क्या होता है 6 मतलब -6 आ गया, क्योंकि -2 है मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगा -6 आ गया, ठीक है। अब -32 देखो ये प्लस हो गया, -32 + 6 हो गया, तो मेरे पास जवाब आया ये हो गया मेरे पास जवाब इसका 26। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास कि 8 7 और 4 और 12, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मेरे पास 8 और 7 4 और डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम इसका, तो हम इसको एक और चीज़ भी कर सकते हैं जो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल गया हूँ, डायरेक्ट किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपने इसको ऐसे भी मोड की शक्ल में भी लिखना है, -7 12 -4 8, ये मोड की शक्ल में आपने लाजमी लिखना है कि इसका पता लगे डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर गया कि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ले लिया, आपने पहले इसको मोड की शक्ल में लिखना है, फिर आपने आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। 8 और 7 मेरे पास मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -56 आ गया, ठीक है। और मैंने 4 12 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया, देखो माइनस फार्मूले का आ गया, और 4 12 क्या होता है, -48 हो गया, ठीक है। -56 + 48 आ गया मेरे पास, तो जवाब आया मेरे पास जवाब आया -8 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने लगाऊं तो मेरे पास होगा ए और ए आ गया, ठीक है। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा, ये फॉर्म डिटरमिनेंट कहलाती है। ये वाली मैट्रिक्स फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास ऐसी ब्रैकेट होती है, ये मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। ये सीधी लाइन हमेशा डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई किया तो a² - a² आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 0, खत्म हो गया। और मेरे पास को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो 1 - 5 0 3, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 - 0, तो मेरे पास आया जवाब इसका 3। जो मैंने छोड़े हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है, आप कीजिएगा, ना समझिए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसने एक मैट्रिक्स दिया और कह रहा है कि इसका आपने को फैक्टर और माइनस निकाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, उसका पहला क्वेश्चन है कि M11 और मेरे पास आ रहा है A11, ठीक है। ये हमने निकालना है। अब आपको बताता हूँ कि हमने ये कैसे करना है, आपने गौर से देखना है कि M11 का मतलब क्या। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो ऑर्डर मैट्रिक्स होता है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं M क्रॉस n होता है, ठीक है। m हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ रोज कहलाते हैं, n हमारे पास हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स कहलाता है, ठीक है। m क्रॉस n। अब देखो इसमें उसने 1 और 1 का मतलब ऑर्डर दिया हुआ, पहली रो और पहला ही कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसमें उसने दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसको छोड़ देना, मैं माइनस निकालने लगा हूँ। देखो M11 = मेरे पास पहली रो पहला कॉलम गया मेरे पास, उसने कहा इसको आपने छोड़ देना है, तो पीछे क्या बचा, 0 1 6 -4। ये मैंने डिटरमिनेंट लिया, तो मेरे पास इसका जवाब आया 0 - 6, मेरे पास -6 का जवाब आ गया, ठीक है। कोफैक्टर निकाल लें, कोफैक्टर भी सेम चीज़ है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो अलग आती है, जो इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इस्तेमाल भी होनी है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। जब हम 3/3 का इन्वर्जन मेथड निकालते हैं उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। मे भी आपके कोर्स में ये ना हो, तो देखो कोफैक्टर निकालने के लिए वो कह रहा है कि 1 और 1, हमने इसमें क्या करना होता है, -1 लगाना होता है लाजमी। -1 लगाने के बाद हमने ऊपर जो ये होते हैं ना, ये चीज़, उसको हमने ऊपर ऐड करना होता है, ऐसे 1 + 1, सेम चीज़ 0 1
6 माइनस 4 आ गया मेरे पास। तो देखो 0 माइनस 6, देखो मेरे पास आपको बताया था मैंने कि आप देखो -1 के ऊपर क्या पावर आ गई, इवन पावर। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर -1 के ऊपर इवन पावर आ जाए तो जवाब डायरेक्ट इवन ही आता है मेरे पास, मतलब प्लस में आ जाता है। +1 आ गया, ना लिखो, उसकी हैसियत कोई नहीं होती। तो 0 -6 इजिकल टू -6 का जवाब आ गया। अब इसमें कह रहा है कि M21 और A21। M21 देखो पहला हमेशा रो कहलाता है, ठीक है, दूसरा हमेशा कॉलम कहलाता है। अब देखो 2 हमेशा रो होगा, 1 इसमें कॉलम होगा, मतलब कि दूसरी रो गई मेरे पास, पहला कॉलम किया, दूसरी रो गई, पहला कॉलम गया, तो बचा क्या 2 1 -3 -4। M21 मेरे पास क्या आया, दूसरी रो गई, पहला कॉलम गया, तो 2 1 -3 -4 आया मेरे पास, ठीक है, ये आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आया -8, माइनस फार्मूले का है -3 आ गया, तो मेरे पास आ गया ये हुआ -8 + 3, जवाब है मेरे पास -5 आ गया, ठीक है। अब मैंने इसका कोफैक्टर निकालना है, A21 सेम चीज़ है, बस हमने -1 के ऊपर ऐड करना है 2 + 1, ठीक है। ये वैल्यू वापस लिख दो, 1 2 1 -3 -4 आ गया, तो मेरे पास आ गए। देखो अब इवन पावर ऑड पावर आ रही है, -1 के ऊपर ऑड पावर आ रही है क्योंकि 2 + 1 ऑड होता है। मेरे पास आ गया -1 लाजमी लिखना आपने, तो उसका जवाब आया था सेम, ऊपर जवाब लिखने लगूँ मैं, ऊपर मल्टीप्लाई करके बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ, -8 -3 डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने किया वो सेम ही है, तो -1 -5, तो जवाब आया मेरे पास +5। देखो अब क्वेश्चन है मेरे पास कि M32 और A32 आ रहा है। तो अब देखो इसमें हमने पहली रो और दूसरा कॉलम होता है, तो पहली रो मतलब कि तीसरी रो गई और दूसरा कॉलम गया, तीसरी रो गई दूसरा कॉलम गया, तो बचा 1 5 -3 और मेरे पास क्या बचा 6, ठीक है। 1 5 -3 और 6 बचा मेरे पास। M32 = मेरे पास आया 1 5 -3 और मेरे पास क्या बचा 6, ठीक है। दोबारा आपको ऊपर करके बता देता हूँ, तीसरी रो गई और मेरे पास दूसरा कॉलम गया, तो बचा पीछे 1 5 -3 और 6, ठीक है। 6 1 6 माइनस फार्मूले का -15, तो मेरे पास जवाब आया इसका, हमने इसको ऐड किया तो आपस में जवाब आया 6 + 15 = मेरे पास आया 21। तो अब मेरे पास A32 -1 के ऊपर 3 + 2 ऐड किया मैंने, और सेम वैल्यू 1 5 -3 और 6, ये ऑड पावर आ गई तो फिर माइनस लगाना है लाजमी, ब्रैकेट, ये वैल्यू लिखने लगा मैं 21 डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि देखो आप ऊपर निकाल के दिया, तो मेरे पास आया -21 जवाब, ठीक है। को फैक्टर माइनस में ये फ़र्क होता है कि को फैक्टर में हमने -1 साथ लाजमी लगाना होता है, ठीक है। -1 के ऊपर जो नीचे वैल्यू गिवन होती है मेरे पास, उसको हमने ऊपर ऐड कर देना होता है। को फैक्टर्स में ये फ़र्क होता है, जो माइनस होता है उसमें कुछ नहीं, उसको हमने सिंपल ही कर देना होता है। एक क्वेश्चन रहेगा वो आप खुद कीजिएगा, ना समझिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपने इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले तो आपने इसको रो मेथड से निकालना है, फिर आपने इसको डायगोनल मेथड से निकालना है। मैं पहले रो मेथड करूंगा फिर डायगोनल मेथड करूंगा। उसको स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है आपको बताया था, पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो हमने सीधी लाइन लगानी है, 1 2 -4 -2 3 -3 और मेरे पास 3 1 और 2 आ गया, ठीक है यागी। अब आपको चीज़ गौर से आपने सुननी है, जो आपको बतानी है कि हमने इसको हमेशा रो से कर रही है ना, फर्स्ट रो ही लेनी है। ये गया ये गया, जो हमने लफ्ज़ लेना होता है उसके साइड वाले, जो लफ्ज़ लेना होता है उसके साइड वाले और उसके नीचे वाले, जो लफ्ज़ लेना उसके साइड वाले उसके नीचे वाले हमने ख़त्म कर देने होते हैं, उसको जो बच जाते हैं उनको लेना होता है। 1 लिया मैंने, सॉरी सीधी लाइन लगानी है, लिया मैंने, तो मेरे पास आया, देखें बस क्या आया, ये दोनों गए तो 3 -3 1 और 2, ठीक है। पहले वाला प्लस होता है, दूसरे वाला होता है मेरे पास माइनस। ये माइनस फार्मूले क्या है, उधर क्या आ गया -2 आ गया मेरे पास, तो -2 भी तो लिख दिया मैंने, सीधी लाइन गई। आपको बताया था कि जो लेते हैं उसके नीचे वाला साइड वाला गया, उसके नीचे वाला साइड वाला गया, 2 -4 1 और 2 बचा, 2 -4 1 और 2 बचा, ठीक है। फिर प्लस आ गया 3, नीचे वाला साइड वाला गया तो 2 -4 3 -3 बचा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मेरे पास 3 2 6 माइनस फार्मूले का और -3, ये सब माइनस हो गया, +2 बड़ी ब्रैकेट लगाई, तो 2 2 4 माइनस फार्मूले का -4 और +3 बड़ी ब्रैकेट लगाई, तो मेरे पास देखो -6 माइनस फार्मूले का और -12 आ गया, ठीक है। इनको ऐड करते हैं तो मेरे पास हो गया 6 + 3 हो गया मेरे पास, ये तो -1 प्लस होते हैं ना मेरे पास, तो 6 + 3 क्या हो गया 9 प्लस
देखो 4 4 क्या होता है 8, 8 2 क्या होता है मेरे पास 16, ठीक है 16 आ गए मेरे पास। और मेरे पास सॉरी यहाँ से गलती हुई है मेरे पास, ये प्लस ये माइनस नहीं आना था, -4 ये गया ये ठीक है, ये गया यहाँ पे प्लस आना है, और ये गया यहाँ पे भी प्लस आना है, ठीक है। तो मेरे पास ये ठीक है, -4 और यहाँ पे आना है मेरे पास, यहाँ पे -2 आना था मेरे पास, और इसलिए ये गया ये ठीक था, यहाँ पे -2 आना है मेरे पास, और यहाँ पे -2 आना है मेरे पास, थोड़ी सी गलती होगी। तो मेरे पास होना था -4, ये प्लस होना था, और मेरे पास ये +6 और +12 आना था, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास, देखो 9 + 2 -8, ठीक है, +3, 6 में से -6 आ गया, ठीक है। इनको आपस दोबारा किया तो मेरे पास देखो क्या आया, 9 - 16 -6 18, ठीक है। अब इसको हमने सारा कुछ किया तो मेरे पास आया -25। ये हो गया मेरे पास रो मेथड से मैंने किया है। देखो डायगोनल मेथड मेरे पास क्या होता है कि 1 2 मैंने पूरा मैट्रिक्स लिखा ऊपर वाला, फिर मैंने यहाँ पे 1 पहली रो दोबारा लिख दी, पहला कॉलम 1 - 2 4 और दूसरा कॉलम भी दोबारा लिख दिया। फिर मैंने लाइनें खींचना शुरू करनी, यहाँ से मैंने लाइन खींचनी इधर तक, ठीक है। यहाँ से लाइन खींची तो मेरे पास देखो 3 लफ्ज़ बीच में लेकर आने हैं, तो -3 1 और 1 ये लाइन खींच ली मैंने, 2 -2 और -2 आ गया, ठीक है, 2 -2 और मेरे पास -2 आ गया। ये एक साइड पूरी हो गई, अब दूसरी साइड से खींचनी है मैंने लाइन, तो देखो मेरे पास यहाँ पे 1 3 और 2 पहला पूरा हो गया मेरे पास, दूसरा मेरे पास होगा 2 1 और 4, ये 1 इधर करके लिख देता हूँ मैं, तो मेरे पास ये हो गया, और मेरे पास दूसरा होगा 3 -2 और -3 आ गया, ठीक। मज़े की चीज़ आप देखना, इसको आसानी से आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, 1 3 और 2, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 3 और 2 पूरा हो गया। अब मैंने लेना है, बीच में लगाना है मैंने प्लस, तो मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास आएगा -2 1 और 4, ठीक है, ये भी हो गया। 3 + 3 मेरे पास आया -2 और -3, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मैंने माइनस लगाना है, देखो एक लाइन पूरी होगी ना एक साइड, अब दूसरी साइड पे माइनस लगा के दूसरी साइड स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास क्या आएगा, 4 3 और मेरे पास क्या आया 3, ठीक है, प्लस है मेरे पास। उसके बाद देखो -3 1 और मेरे पास क्या आया 1, ठीक है। अगला है मेरे पास क्या है, +2 -2 और -2, ठीक है, ये बातें पूरी होगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आएगा इसका, देखो 3 2 6 -4 2 8, और मेरे पास आया 3 2 6 प्लस में हो गया, और 6 3 18 +18 आ गया, ठीक है। और मेरे पास -3 3 9 9 4 36 हो गया, -3 आ गया, और मेरे पास -2 +4 और 8 आ गया, ठीक है। इनको सारा किया, मेरे पास आया 18 में से 8 निकाले 10 बचा, 10 में से 6 निकाले 4 बचा, ठीक है। और मेरे पास माइनस यहाँ पे 16, यहाँ पे आना है मेरे पास, 18 में से 8 निकाले 10, 10 में मैंने जमा किए 6, तो मेरे पास आ गया 16, और 36 में से 3 निकाले 33 में 8 जमा दोबारा किया तो क्या बना 41, ठीक है। इनको माइनस किया, देखो जवाब आया 25, सेम जवाब आया मेरे पास। इसका डिटरमिनेंट लेना है, रो 1 से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं रो वाला करूँ, उसमें भी हमने डायगोनल्स और रो वाले से हमने करना है। पहला मैं रो मेथड स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मेरे पास आएगा पहले 5 लिए, तो नीचे वाले साइड वाले गए, तो -1 1 1 और -2 आ गया। दूसरा माइनस, क्योंकि फार्मूले का माइनस आना है, माइनस आया 2 लिया, तो 2 के नीचे साइड वाले गए, नीचे वाले साइड वाले गए तो 3 -2 और 1 -2 आ गया, और -3 क्योंकि प्लस था ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइड वाले 3 2 -1 और 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा, देखो 5 -2 -1 से मल्टीप्लाई क्या हुआ +1, ठीक, +2 आ गए, 2 -1 आ गया मेरे पास,
-2 आया, -6 माइनस फार्मूले का है और -2 आ गया, -3 माइनस फार्मूले का है तो -2 ये आ गया। तो मेरे पास हुआ ये 5 1 -2 -6 + 2 -3 और 3 + 2 5 -2 -4 आ गया, -3 और 5 आ गया। तो मेरे पास का जवाब आएगा 5 +8, ठीक है, 8 हो गया। और मेरे पास हो गए यहाँ पे -2 आना था तो ये हो गया था प्लस, ये हो गया है मेरे पास यहाँ पे 1, ठीक है। तो -3 आ गए मेरे पास। तो मेरे पास हुआ जवाब इसका 8 में 5 जमा किए तो मेरे पास क्या हुआ 13 में से मैंने 3 निकाले तो मेरे पास क्या जवाब आया 10, ठीक है। डायगोनल मेथड स्टार्ट करते हैं। अब मैं लाइन से लगाने लगा हूँ, देखिएगा गौर से। -2 -1 -3 ये लाइन यहाँ पे आके लगी, ठीक है। 1 और 5 ये लाइन यहाँ पे आके लगी और मेरे -2 -3 और यहाँ पे आके लगी, ठीक है। अब उल्टी शुरू करते हैं तो देखो मेरे पास 5 1 -2 ये लाइन यहाँ पे आके लगी, 2 1 -2 लाइन यहाँ पे आके लगी, सॉरी -2 आना है, और ये 3 -3 और 1 लाइन यहाँ पे आके लगी। पहले हमने ऊपर से नीचे वाले लिखने होते हैं, ऊपर से नीचे वाले सारे लिख के फिर नीचे से ऊपर वाले लिखने होते हैं। तो मेरे पास स्टार्ट करते हैं, डायगोनल आया, मल्टीप्लाई करना बस, कुछ भी नहीं है इसमें। 5 -1 -2 आ गए मेरे पास, प्लस 2 1 -2 आ गए मेरे पास, प्लस -3 और 1 आ गए मेरे पास, ठीक है। ये आ गया, माइनस लगाना है। अब नीचे वाले लिखने हैं, -2 -1 -3 आ गए मेरे पास, प्लस 1 1 5 आ गया, ठीक है, प्लस -2 3 और मेरे पास क्या है यहाँ पे 2, ब्रैकेट बंद। डायगोनल स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास आया 5 और 2 आ गया, प्लस -4 आ गया, -9 आ गया, ब्रैकेट 1 माइनस, देखो मेरे पास 3 2 = 6, ठीक है, प्लस 6 हो गया, फिर माइनस मल्टीप्लाई होता -6 आ गया, प्लस 5 आ गया, 3 2 = 6 6 और 12 -12 आ गया, ठीक है। 10 -4 -9 12 में 6 जमा किए 18 प्लस 5, 10 से 4 निकाले मेरे पास क्या बना 6, ठीक है। 6 से मैंने 9 दोबारा निकाले तो मेरे पास क्या आया जवाब इसका, देखो चलो हम इस तरह कर लेते हैं। 9 में मैंने 4 जमा किए तो मेरे पास क्या है 13, -13 में से 10 निकाले तो -3 आ गया मेरे पास, ठीक है। माइनस 18 में से 5 निकाले तो मेरे पास 13 आ गया, -13 आ गया। तो मेरे पास हुआ यहाँ पे देखो जवाब 10 आना चाहिए था ना, देखो आ गया जवाब, -3 + 13 जवाब है मेरे पास 10 बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कीजिएगा, आपको ना समझ आइए मैं आपको करवा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे उसको डिस्कस कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप उसे लाजमी कीजिएगा खुद, एक क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कह रहा है कि इसका आपने इन्वर्स निकालना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करने लगे हम, तो इसको बड़ा मजे के क्वेश्चन होते हैं। ये देखो हमने क्या करना, लेट ए इज इक्वल टू, पहले हमने इसका नाम देना होता है, -2 -4 3 और 5 आ गया, ठीक है। अब हमने आपको फार्मूला बता दूं, मेरे पास ये फार्मूला पहले आपको बता दूं, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, हमने बस ये चीज़ें पूरी करनी होती हैं। तो पहले हम इसको एडजॉइंट ले लेते हैं, ए डी जे ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट में ये होता है कि इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है, ये उठ के इधर चले जाता है, ये उठ के इधर आ जाता है, इनके साइन चेंज हो जाती हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 5 -2, साइन चेंज हो गए तो ये देखो पहले माइनस था क्या हो गया +4 और ये प्लस था क्या हो गया -3, ठीक है। जॉइंट में हमारे पास ये होता है। अब मैंने क्या निकालना है, मॉड ए, मॉड इसको मॉड भी कहते हैं, डिटरमिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने परेशानी हो ना, दोनों ही नाम इसके हैं, मॉड भी डिटरमिनेंट भी, ठीक है। ए मॉड ए मेरे पास क्या आया इसका जवाब, या डिटरमिनेंट कह लेते हैं, चलो ए डिटरमिनेंट मेरे पास जवाब आया इसका 5
हाँ, आपने एक और बात याद रखनी है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। आपने जो मॉड लेना है वो एडजॉइंट वाले का नहीं लेना, आपने इसका मॉड नहीं लेना। अगर आपने इसका मॉड ले लिया आपको क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। आपने मॉड असल मैट्रिक्स का लेना है, जो मेरे पास असल मैट्रिक्स है, ठीक है। 5 - 2, ठीक है। चलो हम लिख लेते हैं, -2 -4 3 और 5, ठीक है। 5 - 2 मेरे पास क्या आया, -10, माइनस फार्मूले का था तो मेरे पास है -12, ठीक है। तो मेरे पास होगा -10 + 12 = मेरे पास जवाब आया 2। अगर मॉड 0 आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए मेरे पास, वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, इन्वर्जन मेथड आगे नहीं जाता। एक बात आपने याद रखनी है, अगर 0 जवाब आ गया तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसके आगे उसका इन्वर्जन मेथड पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। वजह बताता हूँ क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। A इनवर्स = A एडजॉइंट A और A मॉड आ गया मेरे पास, A डिटरमिनेंट आ गया। तो एडजॉइंट वाली वैल्यू कौन सी थी मेरे पास, 5 4 -3 और -2 आ गई, ठीक है। ओवर मेरे पास क्या है 2। आपको पता है कि अगर 0 ओवर में आ जाए, आप देखो कैलकुलेटर से करके देख लेना, 1/0 क्या आता है, जवाब अनडिफाइंड आता है, या उसको हम इनफाइनाइट भी कह देते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड आता है या उसको हम इनफाइनाइट भी कह देते हैं, ठीक है। वही बात है, अगर यहाँ पे नीचे 0 आ गए तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा क्वेश्चन, उससे आगे सॉल्व भी नहीं होगा। यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया ना तो इन्वर्जन मेथड वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उससे आगे चलता ही नहीं है, ठीक है। 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, हम साइड पे कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 5 4 -3 -2 आ गया। इसको अंदर सबसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते, 5/2 -3/2 4/2 से आया जवाब 2 आ गया, और मेरे पास -1 आ गया। ये मेरे पास इसका इन्वर्स मेथड, मेरे पास इन्वर्स आया, A इन्वर्स आया मेरे पास 5/2 -3/2 2 और -1। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, ये है, पहले ज्वाइंट ले लेते हैं। A एडजॉइंट A = मेरे पास आया, इसकी जगह चेंज होगी तो 3 और 2, इनके साइन चेंज होंगे, -6 -1, ठीक है। A डिटरमिनेंट ले लेते हैं। A डिटरमिनेंट मेरे पास आया 2 6 1 3 आ गया, ठीक है। 6 है, 3 2 6 -6 = 0, सिंगुलर आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आपने लिखना है सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स निकालना है तो पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट A = मेरे पास आया 7 और 2 -3 -4, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। इसका मॉड निकाल लेते हैं, A डिटरमिनेंट तो 2 4 3 और 7 = मेरे पास आया 14 -12 = मेरे पास आ गया 2, ठीक है। फार्मूला लिखते हैं, A एडजॉइंट A ओवर A डिटरमिनेंट = मेरे पास आया 7 -4 -3 2 ओवर 2 आया। तो हम 2 को साइड पे निकालते हैं, 1/2 7 -4 -3 और 2 आ गया मेरे पास। आया 7/2 -3/2 -4 और 2, तो -2 आ गया, और 2/2 मेरे पास क्या आया 1। ये मेरे पास आ गया A इनवर्स, सॉरी यहाँ पे A इनवर्स भी आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम है। एडजॉइंट A निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया ये -1 2 4 -4 और 2 आ गया मेरे पास। A इनवर्स निकाल ले, A मॉड A डिटरमिनेंट निकाल ले, तो मेरे पास आया 2 -2 4 -1 आ गया। तो मेरे पास आया -2 माइनस फार्मूले का -8 आ गया, -2 + 8 = 6 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब फार्मूले में A इनवर्स = A एडजॉइंट A ओवर A डिटरमिनेंट मेरे पास आया। तो मेरे पास इसका आया जवाब 2 -1 2 -4 और 2 आ गया। जॉइंट वाली वैल्यू लिखनी है ना, ओवर 6 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास इसका जवाब आया, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। आप इसको खुद देख लेना, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ये हो गया मेरे पास -1/6 माइनस मेरे पास आया 1/3 -2/3 आ रहा है मेरे पास, और ये होगा 1/3 और 1/3। ये मेरे पास इनवर्स का जवाब होगा। शुक्रिया। यहाँ पे मैंने 14 क्वेश्चन किए हैं पहले, कुछ मैंने होमवर्क दिया आपको, आप खुद कीजिएगा, ना समझे मैं आपको बताऊँगा। ये फर्स्ट हाफ है, अगली क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे 3 पार्ट्स बनाने पड़े। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।